हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज जो मैं रीडिंग करने वाला हूँ, ये रीडिंग होगी आपकी क्रश की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। और साथ ही लाइक कर दीजिए पहले, क्योंकि लाइक करने से होता है क्या है कि रेजोनेशन अच्छी बैठती है। तो अगर आप लाइक कर देंगे तो आपके साथ एनर्जीज कनेक्ट होने लगेंगी। सो आपके जो भी क्रश हैं उनका ध्यान कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए। हम रीडिंग शुरू करते हैं। आपकी और आपके क्रश दोनों की ही फीलिंग्स यहाँ मैं चेक करूँगा। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं ये जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिसके भी बारे में ये सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स इनके लिए क्या है मुझे बताएं। 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, स्ट्रेंथ एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं इनकी क्या प्रेजेंट फीलिंग्स हैं इनके क्रश के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स। ओके, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले आपकी, तो आपकी एनर्जी कुछ इस तरीके से है कि आप जो हैं, अब ठीक है, तो आप जो हैं आप आपके पार्टनर के लिए काफ़ी ही एक तरीके से बोले ना, एक फायरी एनर्जी में हैं। आप एक्शन लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं, आप जो आपके जो क्रश हैं, आप चाहते हैं कि उनकी तरफ से किसी तरीके का एक्शन आ जाए आपके लिए। आप चाहते हैं कि वो आपको अप्रोच करें, या फिर हो सकता है कि आप ये चाहते हैं कि आप एक तरीके से उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा फीलिंग रखते हैं, और आप चाहते हैं भी कैसे भी करके ये हो कि उनकी तरफ से किसी तरीके का एक्शन आपको चाहते हैं कि मिले। लेकिन साथ ही मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप को ऐसा लगता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो अपने आप को जो आपके क्रश हैं वो आपको क्या करे हुए हैं, अपने आप को गार्ड अप करे हुए हैं। मतलब कि ऐसा है कि आपके जो क्रश हैं वो शायद आपसे इतना बात नहीं करते होंगे, या ऐसा लगता है कि आप अपनी फीलिंग्स नहीं बताते होंगे आपको। तो आपको लगता है कि जो क्रश हैं आपके वो अपनी फीलिंग्स आपके लिए एक्सप्रेस नहीं करते हैं। साथ ही आप ये चाहते हो कि उनकी तरफ से कोई एक्शन है, लेकिन आपको ये भी पता है कि वो शायद इतने एक्सप्रेसिव नहीं है उनकी फीलिंग्स को लेके आपके लिए। आपको लगता होगा कि चलो बात हो रही है या चीज़ें हो रही हैं, तो आपको ये लगता है कि किसी भी तरीके से ऐसा है कि वो इंसान आपसे बात कर रहा है, आपसे आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कुछ छुपा रहा है। मतलब अपने आप को गार्ड अप कर रहा है। आगे बढ़ने का मेरा मतलब है कि आपके साथ फ्रेंडशिप में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अपने लव वाले जो इमोशंस है शायद वो हो सकता है वो छुपा रहे हैं। वहीं पे आपकी एनर्जी ये भी है कि आप चाहते हो कि आपको उनके साथ विक्ट्री मिले, मतलब उनके साथ आप सेलिब्रेट करो चीज़ें, आपको ऐसा है कि आप चाहते हो कि उनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी बने, आपका चीज़ें अच्छी हों, आगे बढ़े चीज़ें, सक्सेसफुल आप लोगों का रिलेशन हो। आप ऐसा भी चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिन पर उनको क्रश है वो इंसान काफ़ी शायद हो सकता है फेमस हो, या लोग उसे काफ़ी जानते हों, और वो लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा दिखता हो या दिखती हो। तो ऐसा लगता है कि आपका जो क्रश है वो लुक वाइज काफ़ी अच्छे हैं और उनकी काफ़ी ज़्यादा पहचान है लोगों में। साथ ही आप आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा कश्मकश वाली फीलिंग्स में हो कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको करना क्या चाहिए इस सिचुएशन में, क्योंकि आप ना खुद से ही लड़ते नज़र आ रहे हो। आप खुद के माइंड में ही क्लियर नहीं हो। आपको ऐसा लगता है कि समटाइम्स आपको ये लगता है कि आपके जो क्रश हैं वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, ऑन दी अदर हैंड आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये तो सिर्फ मैं ही सोच रही हूँ या मैं ही सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। सो आपको ना कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि आपको उनका बर्ताव समझ नहीं आ रहा है कि वो आपके लिए चाहते क्या हैं। एक्सप्रेसिव वो है नहीं, आपको बताते हैं नहीं कि कैसी चीज़ें हैं, वो आपके लिए क्या फील करते हैं। बस आपसे बात हो रही है और बहुत लेस भी बात हो रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखा है कि लेस बात है, और कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि बात हो रही है लेकिन एक्सप्रेसिव इतनी नहीं है वो, कि आपको ये एक अश्योरेंस मिल जाए या आपको एक ये हिंट मिल जाए कि वो आपके लिए फील करते हैं। वहीं पे आपकी फीलिंग ये भी बता रही है कि अभी आप रेडी नहीं हो
बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ने में। आप इस इंसान के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई इंसान आके अप्रोच भी कर रहा है या आपके साथ आगे बढ़ना भी चाहता है, तो आप उस इंसान की तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहे हो, आप उस इंसान से इतना इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो। आपकी ऐसी एनर्जी है कि यार ये जो इंसान है मेरा, इसके साथ सब कुछ होना चाहिए, बाकियों के साथ अभी आप इंटरेस्टेड नहीं हो कि उसके साथ, उनके साथ आप आगे बढ़ना चाहो या ना बढ़ना चाहो। साथ ही अगर फिर मैं बात करूं आपके पार्टनर की, तो आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ सोर्स कि ये क्यों कंफ्यूज हैं विद 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखो आपके पार्टनर जो है ना वो इसलिए कंफ्यूज हैं क्योंकि पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी तरीके का लॉन्ग डिस्टेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और दूसरी चीज़ अभी वो किसी एक इंसान के साथ स्टक हैं। आपके पार्टनर जो हैं वो ऑलरेडी किसी के साथ स्टक हैं जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाए। हो सकता है कि उनका किसी से रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो आपके क्रश हैं ये अभी भी अपने पास्ट में स्टक हो और उनको ऐसा लगता हो कि शायद हर इंसान ठीक नहीं होता है, किसी पे ट्रस्ट करना इतना ठीक नहीं होता है। तो अभी अपनी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा, जो चीज़ के साथ वो अभी उनके दिमाग में जो चीज़ चल रही है वो उसी को लेके चल रहे हैं। इसलिए वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहें या ना बढ़ना चाहें, वो इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा, एक तरीके से बोलूँ मैं तो बहुत ज़्यादा स्टक हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो आपके लिए फीलिंग्स नहीं रखते, क्योंकि वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं और वो चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें आगे बढ़े। वो काफ़ी ज़्यादा इस एनर्जी में है, एक फायरी एनर्जी में है, जिसमें वो ये चाहते हैं कि वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि चीज़ें आपके साथ आगे बढ़ें, और काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बोले ना कि उनको आपसे बात करना काफ़ी पसंद है, और आपके साथ उनकी बॉन्डिंग शायद काफ़ी अच्छी है, जिसमें वो आपके साथ एक तरीके से हैप्पी फील करते हैं। तो उनको लगता है कि अगर आपके साथ आगे चल के कुछ होता भी है तो वो एक तरीके से उनके लिए वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। बट लेकिन वो अभी भी कंफ्यूज हैं अपने आप को लेके, क्योंकि उनके साथ पास में हो सकता है कुछ चीज़ें ठीक नहीं रही हों, कोई उन्हें छोड़ के जा चुका हो, जिसके चक्कर में उनको ऐसा लगता है कि यार हर इंसान सेम होता है, हर इंसान आता है छोड़ के चले जाता है। तो इसी चक्कर में उनको ऐसा लगता है कि शायद आप भी वैसे ना निकल जाओ। तो इसलिए वो आपके साथ आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग एनर्जी में है। साथ ही ये जो आपके क्रश हैं वो एक तरीके से मैं बोलूँ ना तो बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान है, लेकिन आपके साथ उनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशन आगे बढ़ाना शायद जल्दबाजी हो जाएगी। वो आपको अभी जानना चाह रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं कि आपके साथ चीज़ें कैसी रहेंगी, आपके साथ बॉन्डिंग ठीक है या नहीं, आप लोगों के बीच में कंपैटिबिलिटी बैठ रही है या नहीं। तो इस टाइप की जो एनर्जी है वो इसमें है, जिसमें वो ये देखना चाह रहे हैं कि आपके साथ चीज़ें कैसी चलेंगी। तो वो आपको अभी ऑब्जर्व करने वाली एनर्जी में है, अभी वो एक्शन लेने के मूड में नहीं है बस, लेकिन आपसे बात करना चाहते हैं और आपके साथ उनको रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और साथ ही इनको आपके लिए छोटी छोटी जो फीलिंग्स है ना वो आना शुरू हो गई हैं। लव रिगार्डिंग अगर मैं फीलिंग्स की बात करूँ तो वो आपके लिए फीलिंग्स आना इनकी शुरू हो चुकी हैं। ये आपके बारे में अभी सोचने लगे हैं काफ़ी ज़्यादा कि यार उनको ऐसा लगता है कि एक चांस शायद मुझे दे देना चाहिए, लेकिन ऑन दी अदर हैंड उनको ऐसा लगता है कि अगर चीज़ें ठीक नहीं हुई तो क्या होगा। लेकिन ये आपके लिए फील ज़रूर करते हैं, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वही बात वही आ जाती है कि कंफ्यूज बहुत हैं ये कि आगे बढ़ा जाए या ना बढ़ा जाए, क्या किया जाए और कैसे किया जाए। सो ये एनर्जी उनकी है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं, क्या इनके जो क्रश हैं वो इनके लिए इंटेंशनली क्या सोचते हैं, इनके साथ फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं या लव में आगे बढ़ना चाहते हैं, इंटेंशनली वो क्या सोचते हैं इनके लिए। 3 ऑफ पेंटिकल, द फूल। देखो ऐसा है कि आपके जो क्रश है ना ये अभी आपके साथ ना पार्टनरशिप चाहते हैं। मैंने बोला ना, पहले भी मैंने बोला था कि वो अभी क्या चाहते हैं कि वो आपको समझना चाह रहे हैं। तो वो भी ये चाहते हैं कि आपके साथ पार्टनरशिप देखें कैसी बनती है, कंपैटिबिलिटी कैसी बनती है, चीज़ें आपके साथ ठीक हैं या नहीं है, क्या आप छोड़ के जाओगे या नहीं जाओगे। आपको जानने की कोशिश में ज़्यादा है, वो आपको समझना ज़्यादा चाह रहे हैं। तो अभी वो इस एनर्जी में जहाँ पे वो आपको समझने की ज़्यादा एनर्जी में है, ना कि वो आपके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाएं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं बोल रहा हूँ कि वो रिस्क लेना भी चाहते हैं आपके साथ।
जैसे ही उनको ये चीज़ पता चल जाएगी कि यार आप अच्छे इंसान हो, आपके साथ आगे बढ़ा जा सकता है, आप उनके लायक हो, आपकी और उनकी कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी बन रही है, तो वो डेफिनेटली आपके साथ एक रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। वो आपके साथ रिस्क लेना डेफिनेटली चाहते हैं। वो चाहेंगे कि आपके साथ चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़े, लेकिन वो अभी कंफ्यूज हैं। तो वो बस वो चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको थोड़ा उनके साथ, एक तरीके से मैं बोला जाए ना, कि आपको थोड़ा उनके साथ फ्रेंडशिप में अपने आप को थोड़ा और एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसा आपको लग रहा है ना कि वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, वो इसलिए खुद को वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो भी आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानना चाह रहे हैं कि आप कैसे हो, आपके साथ कैसे बिहेव किया जा सकता है, आपके साथ चीज़ें कैसी हो सकती हैं, इसलिए वो थोड़ा लेस एक्सप्रेसिव है। लेकिन वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो आगे तब बढ़ेंगे, एक्शन तब लेंगे जब उनको लगेगा कि आप में और उनके बीच में सिमिलैरिटी है और कंपैटिबिलिटी बेस्ट है। देख लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइड करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए सिचुएशन में। मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए सिचुएशन में, मुझे बताएं। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स। ठीक है, देखो यूनिवर्स आपसे क्या कह रहा है कि ये इंसान जो है ना, ये शायद आपका सोलमेट है। ये इंसान आपका सोलमेट है और यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको जगल नहीं करना है। आप जिस कंडीशन में ना कि आप इस एनर्जी में आ जाते हो कि आपको समझ नहीं आता है कि यार मैं आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, तो यूनिवर्स कह रहा है कि अभी आप इतना सोचो मत। आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सोच रहे हैं और उसमें हो क्या रहा है कि आप चीज़ों को सही ढंग से कर नहीं पा रहे हैं। अभी आपको सिर्फ ज़रूरत है, तो किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको भी मेहनत करने की ज़रूरत है उनके साथ। अगर वो आपके साथ पार्टनरशिप की डिमांड कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, उनके साथ मेहनत करनी है, ताकि आप आपका जो अभी बॉन्ड है, फ्रेंडशिप का बॉन्ड हो या जैसा भी कोई बॉन्ड हो, उसको आपको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है पहले, ना कि आपको रिलेशनशिप में सोचने की ज़रूरत है अभी। तो आपको अभी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने जो रिसेंट बॉन्ड चल रहा है उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको कंफ्यूज होके कोई क्विक डिसीजन लेके आगे गलत डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि आप क्विक डिसीजन लोगे बिना सोचे समझे, क्योंकि आपकी दिमाग में भी क्या चीज़ चल रही है कि आपको एक चीज़ चाहिए, आपको समझ नहीं आ रहा कि ये है या नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो, है नहीं के चक्कर में आप उनसे ढंग से बात नहीं कर रहे हो या अपने आप को इतना ओपन अप नहीं कर रहे हो। तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू, आप उनके साथ पार्टनरशिप तो दिखाओ थोड़ी, आप उनके साथ मेहनत तो करो थोड़ी रिलेशन ठीक करने में, क्योंकि ये जो है इंसान आपका सोलमेट हो सकता है। ये इंसान जो है 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपका इंसान सोलमेट हो सकता है। आप देख सकते हैं ये कार्ड को, ये इंसान आपका सोलमेट हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप दोनों को ही थोड़ी क्या ज़रूरत है, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है और एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। तो कुछ प्रयास वो कर रहे हैं तो कुछ आप भी करें, जल्दबाजी ना लें और ज़्यादा सोचें ना इसमें, बस आगे बढ़ते जाएं, यूनिवर्स का साथ लेते हुए आगे बढ़ते जाएं। ये तो थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एनर्जी काफ़ी अच्छी है, तो आप चाहें तो एनर्जी क्लेम भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।